मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक चमत्कारी और दिव्य आशीर्वाद देने आए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया। अब जो मांगना है तुम बिना संकोच के मांग सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने हमेशा बार बार पुकार के हमसे मांग रहे थे, अब उसका समय पूरा हो गया। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम यही चाहते थे ना, कि जिन लोगों ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वह अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है। तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हें गड्ढे में गिरने का प्रयास करते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ दुर्व्यवहार किया है उसको सजा आप कब देंगे। तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उसकी स्थिति देखकर मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूं। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे, मेरे प्रिय बच्चे, मुझे झांत है, और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा, उसे दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूं और सही समय आने पर हर बात का निर्णय भी लेता हूं, लेकिन हर बात का एक उचित समय होता है। तब तक हर व्यक्ति को थोड़ा धैर्य देना ही पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दूंगा। तुम्हें ऐसा आशीर्वाद जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो उस स्थिति में हो जहां से बाहर निकल तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है। तुम्हारी आराध्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं कि तुम्हें अब अपने जीवन में सारी खुशियां प्राप्त हो। तुमने इतने दिनों से इंतजार किया है, लंबी प्रतीक्षा की है। मैं तुम्हारी हर परेशानी, हर मुश्किल को समाप्त करने की शक्ति रखता है। और यदि तुम मेरी इस बात पर विश्वास करते हो तो तुम्हें यहां आशीर्वाद विकृत प्राप्त होगा। और यदि तुम इस आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहते, प्रतिदिन सुबह उठकर प्रयास करो कि जब तुम आंखें खोलो तो एक बार तुम अपने सभी देवी देवताओं को धन्यवाद करो उस चीज के लिए जो तुम्हें प्राप्त हुई है। इंसान सदैव यही देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, और वह देखना भूल ही जाता है कि उसके प्रभु ने उसे कितना कुछ दिया है जो दूसरों के पास नहीं है। इसलिए सदैव अपने आराध्य को धन्यवाद करो। जो कुछ भी उसने तुम्हें उसने दिया है, जो भी रिश्ते, जो भी वस्तु, जो भी सुख उसने दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, और यही कारण है कि आज मैं तुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आने वाले हैं। बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं जिनकी तुम्हें अभी बहुत आवश्यकता है। तुम अपने आप को बहुत बहुत आगे बढ़ाने वाली हो, सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो, सुख को प्राप्त करने वाले हो। प्रतिदिन तुम केवल मेरी आराधना करो। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं तो अपने बच्चों से यही चाहता हूं कि वह केवल मेरा नाम ले, पूरी श्रद्धा और प्रेम के भाग्य से, किसी स्वार्थ हादसे में है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखना, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में स्वस्थ रखता है, उसका वह कार्य तभी सफल नहीं होता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति हर एक चीज में अपना नाम देखता है। और जो व्यक्ति प्रेम ने भी अपना नाम देखे, उस व्यक्ति को बनने में कभी प्रेम प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तो अभी अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सुख खुशियां देने के लिए। मैं जानता हूं अभी कुछ लोगों से तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए तो मैं उन्हें दर्द दे रहा हूं। और यह स्वयं कुछ दिनों में देखोगे कि वह किस तरह से अपनी गलती की सजा प्राप्त कर रही है। इतना गलत जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। इस चिंता में दिन रात को ही खोए रहोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम अपने स्वास्थ्य को खराब करो और तुम्हारे आसपास के जो खुशियां हैं उनको भी तुम महसूस नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम अपने आसपास की नकारात्मकता पर अपना ध्यान मत दो। वहां से अपने ध्यान को हटाकर केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं
कि तुम अब जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करोगे, तुम ढेर सारी सफलता प्राप्त करोगे। बहुत आगे बढ़ो, तुम्हारा बाप से पहले से बेहतर होगा। तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में वृद्धि होगी। तुम खुद को पहले से मजबूत महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपनी हर संतान से बहुत प्रेम करता हूं और सदैव यही चाहता हूं कि उनके जीवन में सदा सुख और शांति रहे, मुझे कभी भी कोई कष्ट ना मिले। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, सुख के दिनों को देखने के लिए तभी तभी दुख भरे दिन देखने होते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख प्राप्त होता है तो वह अत्यधिक आनंद नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों का और दुखों का अंत होगा और तुम्हें इतना सुख, इतनी शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके विपरीत तुम्हारी शत्रु के अब बुरे दिन प्रारंभ हो रही है। बहुत सता लिया उसने, तुम्हें बहुत पीड़ा दे दिया, लेकिन अब नहीं, अब उसे अपने कर्मों के फल को भोगना होगा। तुम देखना, धीरे धीरे वह टूटेगा, उसके अपने उसका साथ छोड़ देंगे। जिस तरह उसने दूसरों के साथ छल किया है, उसी प्रकार उसके साथ भी बहुत बड़ा हल होगा और तभी उसे इस बात का एहसास होगा कि वह अब तक दूसरों के साथ कितना गलत करता आया था। और तुम्हारे पास तो मैं हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, किंतु उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उससे कभी मेरी भक्ति श्रद्धा देखी ही नहीं। सदैव आपकी है और स्मार्ट की व्यक्तियों को मेरा सच्चा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता, किंतु तुम जैसे प्रिय भक्तों को मैं सदैव अपनी शरण में रखता हूं और अपना सच्चा प्रेम और आशीर्वाद देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तो एक सपना की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजय होने वाले हो। तभी का जन समूह तुम्हारे साथ खड़ा होगा, जैसे एक विजय राजा का सम्मान होता है। तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो। मेरे प्रिय बच्चे जी, तुम्हारी ही होगी। अब अपनी शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को निर्मल धारा हुआ, अकेला समझना अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, एक महान योद्धा हो, राजा के बंती हो। तुम्हें भी हजार कष्ट सहकर भी प्रजा को सुख देना होता है। इस समय भी तो इस संदेश को पढ़ोगे, उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे हो। प्रसन्नता तुम्हारे कदमों में है और सफलता तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हो रही है, जो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा की भांति ही तो है। इस बात को भले ही तुम ना जानते हो, एक वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कुछ बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तब भी तुम यहाँ स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, और उसी प्रकार संसार में जो भी घटना घटित हो रहे होते हैं, वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह सभी एक विशेष कारण से हो रही है और यह बात तुम स्वीकारने से कभी इनकार नहीं करते हो। कभी कभी यदि लोग तुमसे ऐसी कोई बातें कह देता है जिसके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, परंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को नहीं होते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा मुझ पर है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता। तो हर एक शर्ट बनाने की शक्तियों से जुड़े हुए होते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे और गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, बहुत सही मायने में जोधा ही होता है। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थिति से जुड़ जाता है, नहीं जान पाते। धैर्य ने तुम्हें कितना कुछ सिखा दिया है, ये बात तो अभी नहीं समझते, परंतु समय के साथ साथ यह जान पाओगे। अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है, तू केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में गर्व करते हैं, तभी हमें धैर्य रखना ही होता है, तभी तो हमें फल की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार एक योद्धा की भांति हर परिस्थिति में अपने धर्म को बनाए रखो। तुम्हारी विजय निश्चित है। जल्दी वह समय प्रारंभ होगा जहां तुम सबसे अधिक जम्मू के सभी की नजर तुम्हारी ओर होगी। जिसे तुम्हारे करो पर तुम पर हंसी उड़ाई थी, वहां अचंभित होने वाले हैं। परंतु तुम्हें अब अपनी चींती भावनाएं ऐसे लोगों पर शक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु अपने बारे में भी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है, यह भी नहीं जानते। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, वे दुकानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं?
मेरे प्रिय बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत दुख रहा है किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे से की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 400 और चोट लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तुम, इसलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं। एक था, 1000 सपने देखते हो तुम। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसीलिए आए हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम फिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो, सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं यह समय बहुत ही कष्ट में भी रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत। तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना। मैं साथ हूं तुम्हारे। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश, सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को पूछो, जो जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपनी रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुख, कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जोड़ सको। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंता और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बनानी है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम ऐसी से जुड़ना होगा।
आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति पति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं करा था। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर, तू कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ भारत में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे प्रिय बच्चे, संहिता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा, सामान की ओर ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी। तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है, इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे, उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम मुझे उसे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे प्रिय बच्चे, जो सराहना करने के योग्य हैं, उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है, बस थोड़ी देर और रुक है और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हो। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आशा और विश्वास व्यक्त नहीं होगा, जी आपको बहुत सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं, मैं आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। मैंने आपकी कड़ी पर चली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पेड़ों से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय महादेव नहीं, पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है, और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं, वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन फिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी आपकी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूं कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि सफलता न प्राप्त करना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वह कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कृपया 555 लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। मेरे बच्चों की आपका बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही आपको इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में आप लक्ष्यहीन हो घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। यदि कोई आपसे कटुता से बात करेगा
तो आपके मन को गहरा कष्ट होगा। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब आप दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते। इसके अलावा आप में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी रहती थी। किसी एक काम पर काम करते करते आपका दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाएगा, लेकिन अब आपने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, खुश रहो, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास रखें। इस संदेश को सच्चे मन से जय महादेव जी कहकर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बताओ कितने विषय हैं और अपने जीवन के नए अध्याय में प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो मेरे प्रिय बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो। अपने आप को सजा और सवारों स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होता हूं उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूं। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं, और अपनी ऐसी योग्य संतानों को मैं 3rd दुर्लभ जी प्रदान करती हूं, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ जीव सच्ची भक्ति। दूसरी चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ल। यह दिन दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग संस्थान को ही प्रदान करती हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूं। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र पूरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई, वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड की है। तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना? यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। क्या करूं कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं करा था। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बंद कर दो, कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हूं, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधी को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। तो कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है, और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो। इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। दे दे मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई अब समाप्त होने वाली है और तुम्हें सफलता और शांति प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, जैसा तुम महसूस करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ घटित होने लगता है। यदि तुम नकारात्मक विचारों में रहोगे तो वह नकारात्मकता तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जा सकती है जो नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन यदि तुम स्वयं को मजबूत मानकर यह ठान लो कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला, तो विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ केवल अच्छा ही होगा। महादेव की कृपा से जो लोग तुम्हारे जीवन में कष्ट और नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने बुरे कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं। महादेव ने तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है और तुम्हारे शत्रु अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनका अंत निकट है और वे अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए मजबूर होंगे। महादेव तुमसे आग्रह करते हैं कि यदि तुमने उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति दिखाई है तो उनके दिव्य नाम का स्मरण करो। हर हर महादेव और नमः शिवाय का उच्चारण करते रहो, जिससे महादेव की कृपा और भी सशक्त होगी। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और महादेव तुम्हारे घर में तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण उपस्थित है। तुम्हारी तपस्या और पूजा का फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी ओर वह आकर्षण खींचता है, जबकि अन्य लोग इसके पीछे भागते हैं। यह तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति का प्रमाण है और यह एक बड़ा आशीर्वाद है जो तुम्हें महादेव से मिला है। महादेव के मार्गदर्शन से तुम्हें यह स्पष्टता प्राप्त हो चुकी है कि क्या सही है और क्या केवल एक भ्रम है। तुमने अपने भीतर से हर भ्रम और अहंकार को पहचान लिया है और अब तुम पूरी तरह से सशक्त हो गए हो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें न केवल सच्चाई के मार्ग पर बनाए रखेगा, बल्कि तुम्हारी हर कठिनाई को भी दूर करेगा। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग अब अपनी ही नकारात्मकता में घिरने वाले हैं। उनके अपने कर्म उन्हें वहीं ले जाएंगे जहां से वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। महादेव का संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अब एक नई समृद्धि और उन्नति का मार्ग खोलने वाला है। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो तो यह समय अत्यंत शुभ है। जहां भी तुम निवेश करोगे या व्यापार में कदम रखोगे, वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह अवसर तुम्हें न केवल आर्थिक उन्नति देगा, बल्कि तुम्हारी संपूर्ण प्रगति के लिए भी महादेव का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे लिए जो भी योजना बना रहे थे वह अब नष्ट हो चुकी है। उनके पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने का हर प्रयास विफल हो गया है। वे चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में केवल तकलीफें हों, तुम्हें दुखों से घेर लिया जाए, परंतु महादेव ने स्वयं हस्तक्षेप किया और उनकी हर योजना को असफल बना दिया। अब वे अपने किए पर पछता रहे हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो गया है। कुछ लोग तुम्हारे पास माफी मांगने आ सकते हैं। उनके दिल में गिल्ट है और वे अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में कठोरता है और तुम उन्हें माफ करने की स्थिति में नहीं हो। यह स्वाभाविक है, पर महादेव कहते हैं कि ध्यान से विचार करो, क्योंकि कभी कभी सही निर्णय ही शक्ति का प्रतीक होता है। सही समय पर लिया गया एक क्षण तुम्हें और अधिक शक्ति और ज्ञान देगा। अपने परिवार से प्रेम करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। परिवार ही तुम्हें आज इस मुकाम तक लाया है। यदि तुम अपने परिवार को छोड़ दोगे या उनके प्रति उदासीन हो जाओगे तो यह एक बड़ी गलती होगी। महादेव का आशीर्वाद तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम अपने जीवन में प्रेम, कर्तव्य और सही दिशा में चलोगे। महादेव कहते हैं, जो भी भक्त मेरे बताए मार्ग पर चलता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता।
उसकी हर आवश्यकता पूरी होती है। उसका घर हमेशा धन, सुख और शांति से भरा रहता है। तुम्हें अपने जीवन को मेरी शिक्षा के अनुरूप ही चलाना होगा। जब तुम मेरे आदर्शों को अपनाते हो तब तुम्हारा हर कार्य सफल होता है। तुम जिस कार्य के लिए चिंता करते हो वह भी समय पर पूरा हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को महादेव के सिद्धांतों के अनुसार ढालो, अपने कर्मों में शुद्धता लाओ और तुम्हें जीवन में कोई असंतोष नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। आंखें बंद कर लो और सोचो, अगर खुद महादेव तुमसे यह कहें कि तुम जो आज रो रहे हो, दर दर भटक रहे हो, वह सब कुछ तुमने ही चुना है। पिछले जन्म में तो क्या तुम सुन पाओगे? उस सच्चाई को क्या सह सकोगे? वो कर्म जो आज तुम्हारी पीड़ा बनकर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मैं काल भी हूं, समय भी, मैं न्याय भी हूं और माफ करने वाला भी। लेकिन आज मैं मौन नहीं रहूंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारा ही एक ऐसा कर्म दिखाऊंगा जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। तुम हर रोज मंदिर आते हो, मेरे सामने सिर झुकाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं क्यों झुकूं? क्यों आज भी तुम्हारे जीवन में अंधेरा है? क्यों तुम लाख कोशिशों के बाद भी वहीं खड़े हो जहां वर्षों पहले थे? अगर आप भी इस सवाल से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो अधूरा मत छोड़िए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके ही जीवन की परछाई है। वीडियो को लाइक करें और महादेव का यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम एक साधु थे, पर घमंड से भरे हुए तुम्हारे पास ज्ञान था लेकिन करुणा नहीं। तुम्हारे पास शक्ति थी लेकिन संयम नहीं। एक दिन एक मासूम भक्त तुमसे बस एक सवाल पूछने आया, क्या प्रभु सच में हमें माफ करते हैं? और तुमने उसका उपहास किया, उसे अपमानित कर भगा दिया। उसका मन टूट गया और वह मेरी शरण में आया, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारे किए का शिकार हो चुकी थी। उसके आंसुओं का भार आज तुम्हारे सिर पर है। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो एक चेतना थी जिसे तुमने अपनी वाणी से घायल कर दिया। और अब जब तुम इस जन्म में भटक रहे हो, हर किसी पर शक करते हो, अकेलेपन से डरते हो, यह उसी पीड़ा का फल है जो तुमने किसी और को दी थी। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो आपको बार बार पीछे खींचता है? कुछ तो ऐसा है जो बिना वजह आपको दुखी करता है? तो यह वीडियो आपकी आत्मा को वह जवाब देगा जो आपने वर्षों से नहीं सुने। बस एक निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ महादेव जी का संदेश नहीं, यह आपके दुख को समाप्त कर सकता है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, तुम मेरे अंश हो और मैं तुमसे नाराज नहीं। मैं बस चाहता हूं कि तुम सीख लो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे शिक्षक हैं। तुम्हारे दुख तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शन है। इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं मेरे बच्चे। हर दिन जब तुम किसी को सम्मान देते हो, हर पल जब तुम किसी की पीड़ा समझते हो, हर क्षण जब तुम अपने भीतर के अंधकार को तोड़ते हो, तो तुम अपने उस कर्म का प्रायश्चित करते हो और तब मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूं। अगर यह शब्द आपके दिल को छू रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि महादेव जी आज आपसे कुछ कह रहे हैं, तो खुद से एक वादा करो कि अब तुम किसी को नीचा नहीं दिखाओगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें नम कर दी हैं तो इसे लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना संकल्प दर्ज करें, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसका फल जरूर देता है। मेरे बच्चे, तुम बस जाग जाओ उस अंधेरे से जो तुमने खुद रचा है। जाग जाओ उस चुप्पी से जिसने तुम्हें दुनिया से काट दिया है और खुद को फिर से जोड़ो अपने भीतर के शिव से, क्योंकि जब तुम अपने भीतर झांकोगे तब तुम देखोगे मैं कभी तुमसे दूर नहीं था। और याद रखो, मैं तुम्हें दंड नहीं देता, मैं तुम्हें अवसर देता हूँ। अब मैं करुणा बनूंगा, अब मैं प्रेम बनूंगा, अब मैं शिव बनूंगा। अगर आज का संदेश आपके हृदय को छू गया, अगर आपको लगता है कि शायद यही वह बात थी जो आपको बहुत पहले सुननी चाहिए थी, तो इस संदेश को अकेले मत रखो। इसे अपने हर उस दोस्त, हर उस भाई या बहन तक पहुंचाओ जो आज जीवन से थक गया है, जो उत्तर ढूंढ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये महादेव का आशीर्वाद है। सब्सक्राइब करें अकेला स्टोरी को, क्योंकि यहाँ महादेव के वो संदेश मिलेंगे जो आपको जीवन में दिशा देंगे और किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा।
कमेंट में लिखें, मैं अपने कर्मों से नया भविष्य रचूंगा। मेरे बच्चे अभी संदेश को छोड़कर मत जाइएगा, तभी संदेश पूरा तरह से समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसे आगे सुने। अगर तुम यह वीडियो छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि जो राज आज मैं बताने वाला हूं वह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हर वो सवाल जो बरसों से तुम्हारे दिल में दबा है, आज उसका जवाब मिलेगा, लेकिन सिर्फ तब अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक देख पाओगे। तब वहां आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे भक्त हैं, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा महसूस करना चाहते हैं। हर सेकंड में एक रहस्य संकेत छुपा है, और अगर तुमने एक भी पल छोड़ा तो शायद तुम वह पा ही नहीं पाओगे जिसे पाने के लिए तुमने अब तक हर दर्द सहा है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, महादेव का बुलावा है। अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो समझ लो कि महादेव आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो? अगर महादेव पर सच्चा भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर कमेंट में 888 लिखकर बताओ कि आप उनकी कृपा के योग्य हो, और हर हर महादेव टाइप करते ही आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जिसने भी महादेव को पुकारा है उसका बेड़ा पार हुआ है। अब फैसला आपके हाथ में है। मेरे बच्चे, दिन के अंदर तुम अपने भाग्य को बदलते हुए अपनी आंखों से देख पाओगे। चमत्कारी और अद्भुत होगा। तुम्हारा जीवन हर बात स्वतः सत्य हो जाएगा। बिगड़ चुका कार्य बनने लगेगा। तुम्हारा हर बात बन जाएगा। तुम्हारा हर एक शत्रु मित्र बन जाएगा। सभी लोग तुमसे मित्रता करना चाहेंगे, तुमसे मिलकर तुमसे बातें करना चाहेंगे। तुम यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाओगे। तुम्हारे जीवन का हर सपना पूरा हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हें आज मेरा यह एक वरदान प्राप्त होगा। जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है वह तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे अंदर यह एक बहुत अच्छा गुण है कि तुम किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हो, लेकिन अब मेरी कही हुई बात पर तुम विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसकी खुशी है। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां होता है, लेकिन खुशियां कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होता है। जैसे कि किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को व्यय चाहिए, लेकिन हर चीज जुड़ी हुई केवल एक चीज से है, और वह चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाले आपकी अच्छी किस्मत। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको कोई भी चीज मुफ्त में मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको पैसे ही कमाकर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी बलवान होगा कि आप उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा, और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बनाऊंगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए पहल स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बुरा बनना होगा। अब एक बात ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना ही सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बनो, स्वयं के लिए इस तरह बन जाओ कि जीवन में जो तुम ठान लो उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगा। अपने मन को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बना लो। यदि तुम्हारे निर्णय पर तुम पूर्ण रूप से कार्य करने वाला और अपने कहे हुए वचनों पर खरा उतरने वाला बन जाओ। तुम रामचंद्र जी के बारे में स्वयं जानते हो कि उन्होंने अपने वचनों पर खरा उतरने के लिए सीता माता को लेकर वन में निवास किया था, और वह इसलिए महान और पूजनीय स्थान पर प्राप्त हुए जीवन में उन्हें महाराजा बनाया गया। और ऐसे कई राजा हैं जो अपने वचनों पर खरे उतरे हैं, तो जीवन में हर मार्ग उनको मंजिल पर पहुंचाता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे बच्चे, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं
तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सैच चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भले ही तुम्हारे समक्ष महादेव के रूप में प्रस्तुत हूं और मेरा हृदय बहुत ही कोमल है। मेरे बच्चे, शक्ति तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो, जब तुम स्वयं अपनी बोली हुई हर बात पर खरे उतरने लगते हो और अपने वचनों से पीछे नहीं हटते, तो स्वयं तुम्हारे अंदर शक्ति विद्यमान हो जाता और शक्ति में तुम्हें जो उसे प्राप्त करने के लिए तुम अपने मन को एकांत में शक्ति को अर्जित करने की कोशिश करो, जितना तुम अपने मन को शांत रखोगे, हर बढ़ाव नहीं और शांत मन से अपने हृदय की विचारधारा को उत्पन्न होने दोगे, तभी पूर्ण लाभ उठा पाओगे। जीवन में जब भी तुम्हारी मुश्किल घड़ी होगी तो मेरी शक्ति को तभी महसूस कर पाओगे जब तुम अपने आप को स्वयं गलत कार्यों से बचाकर रखो। ठगे, इसके साथ ही आपके अंदर जो शक्ति उत्पन्न होता है वह सही गलत का मार्गदर्शन भी करती है और गलत रास्तों पर जाने से तुम्हें रोकती है और सही मार्ग पर तुम्हें आगे बढ़ाने की और ज्यादा शक्ति प्रदान करती है। तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका सामना तुमने डटकर किया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम एक बहादुर बच्चे हो, इतने बहादुर कि मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व होता है। क्या तुम्हें याद है, तुमने अपनी जो परिस्थितियों का सामना किया था उसमें तुमने बहुत बहादुरी दिखाई थी। मेरे बच्चे, तुमने मेरे ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने कार्य को निरंतर करते जा रहे थे। तुम अपने उस कार्य को कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा कठिन था, परंतु तुमने हार नहीं मानी और अपने सफर में आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि जैसे तुमने पहले अपनी हर समस्या का टक्कर सामना किया है, वैसे इसे आगे भी हमेशा करते रहना। और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी जितनी भी इच्छा है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसलिए वह सारी चिंता त्याग दो और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है कि तुम्हें संसार में अपनी सकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हो। मैंने तुम्हें इस प्यारे से संसार में भेजा है ताकि तुम यह सकारात्मक ऊर्जा लोगों को भी सिखाओ, लोगों से अच्छे कार्य करवाओ। मेरे बच्चे, हमेशा अच्छा ही सोचो। यदि कोई किसी की बुराई करता है, निंदा करता है, तो तुम्हें उन बुराइयों से बचना है, क्योंकि यदि तुम बुराई करोगे तो तुम उसी पद पर आगे जाओगे जो मैं कभी नहीं चाहता हूं। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों के साथ ही है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सबको प्राप्त नहीं होगा। जिन्हें भी यह संदेश आज प्राप्त होगा वह एक पुष्टिकरण होगा कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। तुमने जो प्रार्थना की थी, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि हालात अभी ठीक नहीं है, तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम अपने को फंसा हुआ पाते हो और अपनी पीड़ा कहे भी तो किससे कहे। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं असमंजस में देख रहा हूं, परंतु आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं, शीघ्र सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह जीवन फिर से चलने लगेगा, तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है, अपने मन में यह विचार लाते क्यों हो? मेरे बच्चे, जैसे ही तुम्हारे मन में यह विचार आते हैं, तब मैं स्वयं तुम्हें पास आता हूं कि रुक जाओ। आज भी तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हुए होंगे। इस संदेश को पढ़ने के बाद भी कुछ संकेत दूंगा और तुम्हें आभास हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे बच्चे, आज केवल इसी कारण से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है कि तुम कामयाबी के बहुत करीब आ गए हो। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत योजना तैयार करता हूं, तब तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत बड़े ही अनमोल होते हैं। मेरे बच्चे, अब इन्हें तो तुम्हें स्वयं ही समझना होगा कि ऐसे कौन से अनमोल संकेत हैं जो तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना तैयार की है, उस योजना के द्वार खुल रहे हैं।
जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था, आने वाला मौसम चमत्कार का है, जहां लगातार चमत्कार ही प्रारंभ होंगे। अब रोज एक सुबह खास होगी जहां चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम इस चमत्कार को दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। बदलाव तो निकट है, तुम अपने हौसलों को मजबूत करो। तुम बदलाव के बहुत निकट पहुंच गए हो। वह दीप प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हारे अंधकार को मिटाएगा। अपने मन से सभी भय निकाल दो, देखने का नजरिया बदलो। खुशियां चारों ओर हैं, अपने सारे गम को भुलाकर खुद को खुशियों के लिए तैयार करो। मेरे बच्चे, जहां धूप वहां छाया भी होगा। रात्रि के बाद ही सुनहरा सुबह आता है। जैसे अग्नि है तो जल है, इसी तरह अगर जीवन में कोई परेशानी है तो उस परेशानी का अंत भी निश्चित होता है। तब तुम क्यों इतना उदास होते हो? इसलिए मैं कहता हूं, चिंता छोड़कर अपने आप से प्रेम करो। क्या हालत बना ली है? तुमने अपना ख्याल रखो। अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में केवल वही करता हूं जो तुम्हारे लिए सही है। 2 दिनों के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत पर प्राप्त होंगे। यह संकेत तुम्हें निद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगा। देह होने से पहले तुम्हें आज यह संदेश प्राप्त हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाला है। आने वाले समय के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, इसीलिए तुम्हें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक एक नया आयाम मिलेगा। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं है, अब समय है खुशी से झूमने का। कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना और प्राकृतिक के सुगंध को महसूस करना। जी भरकर अपनी आंखों में प्राकृतिक की खूबसूरती सहेजना। प्रकृति तुम्हें बहुत सारी संभावनाएं और खुशियां प्रदान करने वाली है। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, तुम उन्हें भी महसूस कर पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना कि एक मुस्कुराता चेहरा लाखों लोगों को जीने की उम्मीद दे सकता है। इसलिए परिस्थिति चाहे जो हो, तुम्हें मुस्कुराना होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी न किसी के लिए प्रेरणा हो। तुम मेरे सबसे अच्छे हो और मैं तुम्हें खुशी और सकारात्मक रहने का आशीर्वाद देता हूं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा और इस पूरे जगत का पिता तुमसे बात करने आया हूं। तुम अपने पिता से क्यों रूठे हो? क्यों मुझसे नाराज हो? मैं इसी सवाल का जवाब तुमसे जानना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमसे बात करते आया हूं। मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम अकेले में इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं फिर भी तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूं। मैं तुम्हारी हर तकलीफ और दर्द को समझता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात हमेशा याद रखना। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। हर चीज के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता। उसे सिर्फ मैं जान सकता हूं। तुम्हारे जीवन में जो घटना घटती है उसे मैं भली प्रकार परिचित हूं, जो कि एक उद्देश्य के लिए रखा गया है। इस संसार में कोई घटना यूं ही नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई राज्य छुपा होता है जो केवल तुम्हारे पिता महादेव को ही मालूम होता है। जो भी समस्या तुम्हारी जिंदगी में घट रही वह समस्या तो कुछ भी नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जो भी परेशानी एवं घटना तुम्हारे साथ हो रही है वह तुम्हें अत्यंत छोटी और तुच्छ प्रतीत होने लगेगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम हर रोज मुझे याद करते रहते हो, केवल यह सोचकर कि आज तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हमेशा अपने मन में कुछ बात करते रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हारी सारी गतिविधियों को देखता रहता हूं। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी सवालों को मैं भली प्रकार से जानता हूं। तुम्हें इस चीज का नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर पल अपने भक्तों के साथ रहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा तुम्हारे साथ रहना अति आवश्यक है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए संसार में हुआ है, जिसके कारण तुम्हें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। इस संसार में हर प्राणी को दुख सख आते रहते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आ रहे हैं।
लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराना नहीं है। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास होना अति आवश्यक है। मैं तुम्हें कभी भी अपनी हिम्मत टूटने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर तकलीफ को दूर करूंगा। फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, उसको मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। तुम्हें अभी दुख में नहीं रहना चाहिए, ना ही कभी स्वयं को कमजोर समझना चाहिए। स्वयं को कमजोर वह लोग समझते हैं जो कायर होते हैं। निडर लोग स्वयं को हमेशा ताकतवर और बुद्धिमान समझते हैं। यही उनकी ताकत की असली पहचान होती है। और कायर लोग हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। मैंने तुम्हें असीम शक्तियां प्रदान की हैं, लेकिन शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्तियां तुम भली प्रकार उपयोग करना नहीं जानते। अगर तुम यह जान गए तो तुम्हारे जीवन से आधी से ज्यादा समस्या स्वयं ही दूर हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी में कई कष्ट आएंगे, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही बाहर निकलना है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, परंतु अपने दुखों से खुद ही लड़ना होगा। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं तुम्हें इस बार भी कष्टों से बचा लूंगा। मेरे होते हुए कोई भी कष्ट तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, परंतु तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही लड़ना है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम सभी कष्टों से बाहर निकल जाओगे और भविष्य में भी तुम्हें सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम केवल ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी कुंजी है जिससे तुमसे भली प्रकार से जुड़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सभी रास्ते को खोल दूंगा और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल दूंगा। मेरे बच्चे, तुम इतना मत रो। तुम्हारे इस करुण पुकार और यह आंसू अब मुझसे नहीं देखे जाते। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हारा दुख समझे या ना समझे, मैं तुम्हारा दुख भली प्रकार समझ रहा हूं। तुम्हारा यह दुख देखकर ही आज मैं तुमसे बात करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम मुझसे बात करो। एक बार मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे महादेव तुमसे बात करने आया हूं। तुम जिसके लिए इतने आंसू बहा रहे हो, मैं जानता हूं। जिस तुमने अपने हृदय से ही नहीं, अपनी आत्मा से प्रेम किया है, जिसे तुम अपना सब कुछ मान हो और उसे परमात्मा की तरह पूजते हो, और वह तुम्हें गैरों की तरह छोड़कर चले गए। तुमने उससे बहुत विनती की, समझाया, रोया, गिड़गिड़ा। उसे कहा कि वह तुम्हें छोड़कर ना जाए। तुम उसे बहुत प्रेम करते हो, वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन उसने तुम्हारी एक ना सुनी। उसने ना तो तुम्हें समझा और ना ही तुम्हारी प्रेम को। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूं। यही कहा कि उसने तुम्हारे प्रेम में कोमल हृदय को खंडित किया। तुम्हारे हृदय को इतनी पीड़ा दी है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी मत रो। तुम्हारे यह महादेव तुम्हारे आंसू यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह तुमसे वचन है मेरा। उसने तुम्हारे प्रेम, समर्पण और निश्चल का अपमान किया है। उसने तुम्हारे आत्मा को पीड़ा पहुंचाई है। उसने सच्चे प्रेम की कदर नहीं की। उसने जो भी किया है उसे उसका ही आभास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने जितना उसके लिए रोया है उसके 2 गुना वह रोएगा। तुम्हारे लिए मैं उसे बहुत जल्द अनुभव करने वाला ला हूं कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी भूल की है, उसने अपने जीवन में क्या खोया है। यह बहुत जल्द वह समझने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारे सच्चे प्रेम को भी समझेगा। वह तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे महत्व को समझेगा। उसने जितनी पीड़ा तुम्हें दी है उससे कहीं ज्यादा वह पीड़ा को अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, वह लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। इस दुनिया की भीड़ में वह जब अकेला होगा, जब हर तरफ से उसे धोखा और दुख मिलेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी और वह तुम्हारे पास ही आएगा। मेरे बच्चे, तुम देखना, वह बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और उसी प्रकार गिड़गिड़ा जाएगा जिस प्रकार तुमने किया था जब वह तुम्हें छोड़कर जा रहा था। तुमसे प्रार्थना करेगा कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे बच्चे, समय परिवर्तित हो रहा है और तुम्हारा भाग्य भी, और इस परिवर्तन में वह भी परिवर्तित होगा। तुम बस अपने सच्चे प्रेम पर और अपने इस महादेव पर विश्वास रखो और अपने यहाँ आंसू पोंछ लो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि तुम मुझे याद कर रहे थे। लो, मैं आ गया। तुम्हारी पुकार सुनकर तुम इतना उदास मत हो। तुम्हें ऐसे उदास देखकर मुझे बहुत पीड़ा पहुंचता है। तुम सदैव ही मेरी दृष्टि में रहते हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए है। महादेव ने तुम्हें स्वयं चुना है।
तुमने मुझ में पर बहुत विश्वास किया है, तो मैं आज स्वयं तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूं मेरे बच्चे। बस तुम अपने महादेव को निराश मत करना, इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे इस संदेश को पूरा सुनोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है, वह समय आ गया है। बस तुम थोड़ा विश्राम करो, अब वह तुमसे मिलने वाला है। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब नए चक्र प्रारंभ होने से तुम्हारी मुलाकात उससे होगी। जो ईश्वर की देन होगी वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किंतु मनुष्य के रूप में ही वह तुम्हें मिलेगा, जो अपने पवित्र और श्रद्धा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आरंभ कराने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास उसे भेज दिया है, वह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता भी करेगा। मैंने देखा है कि तुम्हारे दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पा रहा है। मैंने तुम्हारे पास संदेश को भेजा है, उसका केवल यही काम है कि वह तुम्हारे जीवन के सुखद बदलाव के लिए तुम्हारी सहायता करे। मैं आज यह नहीं कहूंगा कि तुम बीते दिनों को भूल जाओ। तुमने बहुत सारी कठिनाइयां और चुनौतियों का सामना किया है, तो मैं अब तुम्हें उन सभी से मुक्त करूंगा, क्योंकि वह कठिनाइयां और चुनौतियां जो तुमने दी थी वह मेरे द्वारा तुम्हारा परीक्षा ली गया था, जो कि एक कारणवश था, जो तुम्हें कुछ समझाने के लिए था। किंतु उसी दौरान तुमने जो मुझसे प्रार्थना किया था वह मैंने स्वीकार कर लिया है। मुझे तुम पर बेहद गर्व है कि तुमने मेरी परीक्षा को सफलतापूर्वक निभाया तथा बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारा विश्वास मुझ पर और आध्यात्मिक के मार्ग पर स्थिर बना रहे। इसी कारण अब मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर देने वाला उपहार भेज रहा हूं। जी देखकर तुम्हारा मुझ पर और विश्वास बढ़ जाएगा, जो तुम्हें जल्द ही प्राप्त होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि यह तुम्हारा दूसरा अध्याय शुरू होगा, जिसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए फरिश्ते से होगी, जिसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए फरिश्ते से होगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कब आकर तुम्हारा जीवन बदल देंगे। अब समय है खुद को ग्रहण करने की ऊर्जा में लाने का। मेरे बच्चे, तुम अपने दोनों हाथों को खोलो और अपने ऊपरों को समेट, जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अब कोई भी बुरी आत्मा और बुरी शक्तियां तुम्हारा पीछा नहीं कर सका। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। पिछले बातों को भूल कर आगे बढ़ो। मैं जानता हूं कि तुमने कितने दर्द सहन किए हैं। अब समय आ चुका है कि तुम बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें कुछ बताने और समझने के लिए हुआ है। लेकिन अब बस करो, जो हुआ वह भी किस्मत थी, जो अब बीत चुका है। उसके विषय में चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय, आने वाला भविष्य बहुत ही खुशहाल और खूबसूरत होने वाला है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। इसीलिए मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाओ। अपने जीवन की काया पलट के लिए तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना होगा। अभी तो सुनहरे पल का आगमन होना है। इसलिए आज तुम इस संदेश को पढ़ पा रहे हो। मेरे बच्चे, कष्ट, पीड़ा, दर्द, यह सब केवल तुम्हारे सोच में ही है। अपने आप को इन सब से अब बाहर निकालो। जो भी आंसू, जो भी तकलीफ है और समय का पहिया जो बार बार तुम्हारे विपरीत घूम रहा है, वह समाप्त होगा। समय का चक्र आपके अनुकूल घूमेगा। शांति की अनुभूति होगा। समृद्धि के द्वार खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण न की हो। मैंने सदैव ही तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण की है, किंतु तुम कभी भी उन इच्छाओं के प्रति अपना आभार प्रकट नहीं करते, जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारे महादेव तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है, तो तुम्हें अपनी माता को श्रद्धा पूर्वक आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारी कुछ इच्छा अभी अधूरी है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने महादेव के लिए आभार व्यक्त न करो। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो तुम्हारी दूसरी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा उस कार्य के लिए आभार व्यक्त करो
जो कार्य तुम्हारे जीवन में पूर्ण होते हैं। तुम हर इच्छा को पूरा करना चाहते हो, परंतु तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक चीज आने के कारण तुम उसको पूरा नहीं कर पाते हो और परे में आ जाते हो। इस कारण तुम्हारा मुझसे विश्वास टूट जाता है, इसीलिए तुम कभी कभी निराश हो जाते हो और जो तुम्हारे पास पहले से ही है उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें आभार व्यक्त करना है, क्योंकि मैं वह तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा जो अधूरी रह गई। मेरे बच्चे, तुम अपने महादेव से निराश मत हो। थोड़ा समय लगता है, परंतु वह इच्छाएं मैं अवश्य पूरा करता हूं जो अधूरी जाता है। इसलिए अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, आभार व्यक्त करने से तुम उन इच्छाओं को भी अपने जीवन में तेजी से आकर्षित करने लगोगे जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, और उससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगा। और अब मैंने तुमको कुछ देने का फैसला भी किया है। यह सच है और इसकी एक झलक 2 दिनों के अंदर तुम्हें प्राप्त होगी। 2 दिनों के अंदर कोई ऐसी सूचना तुम्हें सुनने को मिलेगा जिसे सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम अचंभे में पड़ जाओगे। मन को बहुत शांति और सुकून मिलेगा। मेरी शक्ति पर तुमको और भी ज्यादा भरोसा हो जाएगा। जब तुम्हें यह सूचना मिले तब तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल से धन्यवाद करना। तुम्हें हर एक चीज के लिए धन्यवाद करना, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचता हूं। बस तुम्हें अपनी मां पर विश्वास रखना होगा। मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में इसके साथ साथ समय रहते तुम्हें अपने परिवार वालों को साथ में लेकर चलना है। कोई भी कार्य करो तो अपने परिवार को लेकर करो, क्योंकि परिवार के बिना किया हुआ शुभ कार्य भी अधूरा रह जाता है। क्योंकि इस संसार में भगवान से बढ़कर माता पिता का प्यार और विश्वास होता है। अगर तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो इस संसार की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, स्वयं मैं भी नहीं। क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है, किंतु यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो तुम स्वयं ही हर जगह से हारते चले जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने जीवन में आकर पड़ जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, समय रहते अपने महादेव की बातों को अपना लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय महादेव जी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हो, बहुत सारे काम फैला रखे हैं तुमने और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि महादेव मेरे सपने कब पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तुमने एक पैर यहां रख रखा तो दूसरा पैर वहां रख रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया, बहुत समय ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया जो आज तुम्हारे साथ है भी नहीं है। उन्हें तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ रहा हूं, मैं तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रहा हूं। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूंगा, लेकिन वह सपने एक करके ही पूरे होंगे। वह सारे सपने एक बार में तो पूरे नहीं हो जाएंगे, ना तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए संदेश को ला करके भाग्यशाली अंक 800 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा दीजिए। मेरे बच्चे, वह जल्द ही मिलेगा। तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें सफलता मिलेगा, तुम्हें नाम मिलेगा, तुम्हें शोहरत मिलेगा, तुम्हें धन संपत्ति, हर चीज मिलेगा। जिस चीज के लिए आज तक तुम रोए हो, लेकिन वह एक एक करके मिलेगा। तो अपने सपनों को निर्धारित कर लो। एक एक करके एक एक सीढ़ी चढ़। उस एक एक सीढ़ी की तिंगो मुझसे कि महादेव, मैं एक कदम लेने वाला हूं, मैं यहां पहुंचना चाहता हूं। मेरे इस अगले कदम में मुझे यहां पहुंचा देना तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। उसके लिए तुम अपना समय निर्धारित करके अपने एक सपने पर ध्यान लगाओ, अपने एक सपने को पूरे करने में मेहनत कर। जब तुम उस एक सीढ़ी पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें वो दूसरी सीढ़ी अपने आप बहुत पास दिखने लगेगा, लेकिन तुम अभी जमीन पर खड़े होकर सीधे 10 सीढ़ी पर देख रहे हो। सबसे ऊपर की सीढ़ी को देखकर तुम रो रहे हो और कह रहे हो कि मेरे सपने बहुत दूर है। तुम्हारे पहला सीढ़ी पर कुछ सपने हैं, वह तुम्हें नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वह कदम तुम ले ही नहीं हो। तो जरूरी है कि अपने सपनों को, जो छोटे सपने हैं, उनके लिए कम समय निकालो
क्योंकि यह 2 महीने में पूरे होंगे, इससे थोड़े बड़े 3 महीने में पूरे होंगे। कुछ सपने 10 महीने लग जाएंगे पूरे होने में, पर लेकिन पूरे जरूर होंगे। मैं परिश्रम करूंगा और मेरी मां एक एक करके वह फल देगा। और जब तुम्हें छोटी छोटी खुशियां मिलेगा तो तुम उसमें खुश रहो, और वह तुम्हें उत्साह से भर देगा, और वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। लेकिन अभी तो तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है। अभी तुम्हारे सारे परिश्रम व्यर्थ चली जा रहा है, और फिर तुम उदास हो जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में प्रेरणा का प्रेरक तो जैसे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि तुम्हें कोई सफलता दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि तुम छोटे छोटे कदम ले ही नहीं रहे हो। तुम सीधे छलांग मारकर किसी और जगह जाना चाहते हो। तुम्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी लंबी छलांग लगाओगे तो गिर जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, आगे चलो। एक एक सपने को पूरा करो, एक एक सपने पर अपना समय निर्धारित कर लो। उस समय के हिसाब से सब कुछ करो, और अगर उस समय के हिसाब से तुम्हें वह नहीं मिला तो फिर करना मुझसे शिकायत, फिर मुझसे बोलना कि मेरा यह सपना नहीं पूरा किया आपने। मेरे बच्चे मुझे मान हो तो इस संदेश को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा और हर चीज पाने की काबिलियत है। तुम में तुम्हारी किस्मत ऐसा लिखा है मैंने कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत कुछ है। उस भविष्य में तो अपने आप को निराश मत करो, और आधे से ज्यादा कदम तुम चलकर आ गए हो। जीवन में इतना संघर्ष करके बहुत कुछ देख लिया है। तुमने हार मानने की सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारे मन में यह विचार ही कैसे आता है कि मैं सब छोड़ देता हूं, सब खत्म कर देता हूं? जीवन तो नहीं खत्म हुआ है ना। तो जब तक जीवन नहीं खत्म हुआ, जब तक तुम सोते हो, जब तक तुम सपने देखते हो तब तक तुम हार कैसे मान सकते हो? जीवन के आखिरी दिन में भी यह सोचना कि मेरी मां आज भी मुझे वह खुशियां दे सकता है, क्योंकि मेरे चमत्कार एक दिन में, एक सेकंड में होते हैं। तो तुम हर उस पल में सोचना कि एक पल में भी मैं आज, हम मेरे महादेव के लिए बहुत आसान है। मेरी दुनिया बदल देना, तो ऐसे हार मत मानो। अपने आप को ऐसे टूटने मत दो, ऐसे बिखरने मत दो, यह सोचकर कि सपने नहीं पूरे होंगे मैं थक गया हूं। तुम कैसे थक सकते हो मेरे बच्चे? तुम इतना कुछ सहकर जो इंसान नहीं थका, उसका कोई हक नहीं है। थकने का कोई हक नहीं है। तुम्हें थक कर बैठ जाने का और अपने सपनों पर हार मान लेने का। तुम्हें बस जरूरत है अपने मन को शांत करने की और एक बार में एक कदम चलने की। वह धीरे धीरे कदम चलकर देखना, तो बहुत जल्दी अपने कामयाबी तक पहुंच जाओगे और तुम्हें थकान भी महसूस नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ, लिख कर मुझे बताओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज साफ साफ लेकर आने वाला हूं। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाला हूं जो अब तक तुम्हारे पीछे, तुम्हारे खिलाफ रच रहे थे। तुम मुझसे हर बार यह पूछते थे कि महादेव, आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे पीछे मेरी बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा था, उन्हें मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊं तो तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें माना कर दो। मुझे पता है आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति रह जाओगे जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम सही के लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी फालतू की बातें नहीं सुन सकते। जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा तो शायद कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, लेकिन तुम अकेले ही दहाड़ होगे और तुम्हारे दहाड़ इतनी दूर तक जाएगा कि फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा।